मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं आपको 10 लाख रुपए दूँ एंड बोलूँ कि एक रेस्टोरेंट खोल लो जाके, तो क्या आप बिना मेन्यू डिसाइड किए, बिना लोकेशन डिसाइड किए, बिना ये डिसाइड किए कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपके एक्चुअल कस्टमर्स कौन होंगे, उनकी एज क्या होगी, ये सब सोचे बिना, प्लान के करे बिना क्या आप एक रेस्टोरेंट खोल लोगे? और ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करा, सेम डे हो जाता है आजकल ऑनलाइन, उसके बाद ट्रेड ले लिया एंड 50% चांस है कि आपका प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट हो जाएगा तो अपने आप को हम क्या कहते हैं कि हम तो जीनियस है। अगर लॉस हो गया तो मार्केट ख़राब है, मार्केट ही ऐसी है, 90% तो यहाँ लोग लॉस ही करते हैं, ये तो जुआ है। बट क्या आपके पास कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान था? क्या आपके पास कोई बिज़नेस प्लान था? क्या आपने इसको एज अ बिज़नेस भी देखा था या नहीं? आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे हमने रैंडमली ट्रेड नहीं करना। किसी भी एक यूट्यूब वीडियो से एक स्ट्रेटजी उठा लेना बहुत इजी है, एक बुक पढ़ लेना बहुत इजी है, बट जब तक एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपके पास एक क्लियर रोड मैप नहीं होगा ना, तब तक रैंडम ट्रेडिंग ही चलती रहेगी और लॉसेस ही चलते रहेंगे। आज इस वीडियो के एंड में आपको मैं 30 डेज़ का प्रॉपर रोड मैप भी दूंगा। कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, ये सारा कुछ बहुत क्लियरली बताऊंगा। बिकॉज देखो, मार्केट जो है ना, वो ज़्यादा वर्क करने को, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को रिवॉर्ड नहीं करता, वो एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस प्लान को रिवॉर्ड करता है। हाय, मेरा नाम है हरनीत सिंह हरमंदा एंड मैं 2 अमेज़ॉन बेस्ट सेलिंग बुक्स का ऑथर हूँ। एंड मैं इस वीडियोस के थ्रू ना आपको बहुत सिंपल वे में ट्राई करता हूँ समझाने की कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, कौन से पिटफॉल्स में हमने नहीं फंसना, क्या हमने करना है कि हम ट्रेडिंग पीसफुली कर पाएँ। एंड मैं ये ऐसे समझाता हूँ जैसे कि छोटे बच्चे को समझा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा आपने मेरी किसी वीडियोस में कोई कम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं सुने होंगे, कभी मैं कोई कम्प्लेक्स जार्गन्स आपको सुना के डरा नहीं रहा। बहुत नॉर्मल वे से, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की मैं ट्राई करता हूँ। इफ़ यू आर न्यू, प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। द फर्स्ट पार्ट इज़ द डे आई रियलाइज्ड आई वॉज नॉट अ ट्रेडर। जब मैंने शुरू किया था मार्केट में ना, मुझे लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, मैं बहुत बुक्स पढ़ रहा हूँ, मैं इतने कोर्सेज देख रहा हूँ, दिन रात मैं कुछ ना कुछ न्यू स्ट्रेटजी सीख ही जा रहा हूँ, मैं बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन जाके सेमिनार्स जो होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, वो अटेंड कर रहा हूँ, बहुत सारे ट्रेडर से मिल रहा हूँ। एंड मुझे लगा था ये सब करने से मैं ट्रेडिंग अच्छी करना स्टार्ट कर दूँगा। मैं रोज़ सुबह उठ के देखता था कि आज कौन से स्टॉक में सबसे ज़्यादा पैसा बन सकता है। इसके बारे में नहीं सोचता था कि भी मैं अपना प्रोसेस भी फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नल देखी ना, तो मुझे सारे को समझ आया कि मैं तो बस रैंडमली ट्रेड ही कर रहा हूँ। कहने को ऐसे लग रहा था कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, बट वो हार्ड वर्क मैं किस तरफ कर रहा था? हार्ड वर्क बस ये कर रहा था कि आज किस ट्रेड से ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए, बस सारा टाइम, सारा फोकस हमेशा पैसे के ऊपर ही रहता था। बट जो एमेच्योर ट्रेडर्स हैं वो ये गलती करते हैं, बट जो प्रोफेशनल्स हैं, अगर काफ़ी सालों से ट्रेड कर रहे हैं, उनको पता है कि सिर्फ प्रोसेस पे ही फोकस करना है। आई नो बड़ी सिंपल बात लग रही है, बड़े क्लीशे बात लगती है, बट एंड ऑफ द डे यही काम आता है। और एक्चुअली मैं ट्रेडिंग को बिज़नेस क्यों कहता हूँ? अगेन मैं अपने अभी रेस्टोरेंट वाले एग्जांपल पे आता हूँ। रेस्टोरेंट के अंदर आपके पास पूरा क्लियर प्लान अगर नहीं होता ना, आपके कस्टमर्स, आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितने मंथ्स आप का अगर रेस्टोरेंट प्रॉफिट ना करे तो आप सर्वाइव कर सकते हो, ये बात ट्रेडिंग में बहुत बड़ी बात है। बट ये लोग नहीं सोचते, अपनी सेविंग्स लेके मार्केट में आ जाते हैं, उधार लेके मार्केट में आ जाते हैं। एंड उसके बाद ये भी नहीं सोचते कि अगर हमने 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बिना प्रॉफिट करे मार्केट में लगाए तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? लोगों को अपनी जॉब क्विट करने की जल्दी होती है। मुझे कितने मैसेज रोज़ के डीएम आते हैं कि सर हमने ना अपनी जॉब नहीं करनी, फुल टाइम ट्रेडिंग ही करनी है। तो मैं कहता हूँ अभी आप 2 साल, कम से कम 2 साल के लिए प्रॉफिट कर रहे हो? कहते नहीं, पर हम कर लेंगे। वो होप में आ रहे हैं, वो इसलिए नहीं आ रहे कि उनको ट्रेडिंग पसंद है, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको अपनी जॉब नहीं पसंद। इसमें बहुत डिफरेंस है। आप अपनी जॉब क्विट करने की जल्दी में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेडिंग आ गई है। ट्रेडिंग के अंदर आपको पहले समझना पड़ेगा कब ट्रेड नहीं करना, कब रिस्क लेना है, कितना रिस्क लेना है, अपनी पोजीशन साइजिंग कितनी लेनी है। जैसे अगर आप अपने पूरे कैपिटल आपकी 10 लाख की है, अगर आपने 1 लाख से कोई ट्रेड लिया, उसमें आप 10% का स्टॉप लॉस लेते हो, तो आप अपनी पूरी कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क कर रहे हो। और जब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होती है तो मैं कहता हूँ आधा % से भी कम रिस्क करना चाहिए। बट रैंडम ट्रेडर्स क्या करते हैं, कभी भी ट्रेड ले लिया, कोई ट्रेड ज़्यादा जल्दी ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है, उस पर ज़्यादा ही पोजीशन साइज़ ले ली। कभी हमारा खुद का मोरल डाउन है, पर हो सकता है मार्केट उस टाइम अच्छी हो, उस टाइम ट्रेड नहीं लेते।
तो अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलना यहाँ पे, आपने अपने बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग चलना है। नेक्स्ट पार्ट इज़ द वाई ऑफ ट्रेडिंग। अभी लिटरली या तो नोटपैड पे लिखो या नीचे कमेंट्स करके लिखो कि वाई आर यू ट्रेडिंग। आपका वाई अभी तक क्लियर है कि नहीं? मेरे से जब भी कोई स्टूडेंट मेरे से आके मिलता है, मैं उससे सबसे पहला क्वेश्चन ही पूछता हूँ कि आपका वाई क्या है ट्रेडिंग का, आप क्यों ट्रेड करना चाहते हो? क्या आप सिर्फ पैसे के लिए ट्रेड करना चाहते हो, या फिर आप एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड करना चाहते हो, या फिर आप अपनी फ्रीडम के लिए ट्रेड कर रहे हो? अगर आप पैसे के लिए ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप बहुत बड़ी पोजीशन साइजिंग लोगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड कर रहे हो तो आप ओवर ट्रेड करोगे। आपको हर एक चार्ट, हर एक न्यू सेटअप, हर एक न्यू टिप आपको ट्रेड करने का मन करेगा, बिकॉज आपको हर एक ट्रेड का आउटकम देखने की जल्दी है। आपको वो डोपामिन हिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। आपको एक्साइटमेंट लाइफ में कहीं और से नहीं मिल रही थी, आपको वो ट्रेडिंग में आप ढूंढ रहे हो। ये आपका वाई हो सकता है। और एक वाई होता है कि आप फ्रीडम के लिए ट्रेड कर रहे हो। अगर आप फ्रीडम के लिए ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप पेशेंस से ट्रेड कर पाओगे, तो आप आराम से ट्रेड कर पाओगे, आपको हड़बड़ी नहीं होएगी, आपको जल्दी नहीं होएगी। और एक वाई होता है कि आप अपनी ईगो के लिए ट्रेड कर रहे हो। अगर आप अपनी ईगो के लिए ट्रेड कर रहे हो ना, तो जब स्टॉप लॉस आएगा उस टाइम पर स्टॉप लॉस नहीं लोगे, अपने छोटे लॉस को बहुत बड़ा लॉस होने दोगे एंड फिर सोचोगे मैंने क्या कर दिया। आप अगर ट्रेड ऑलरेडी कर रहे हो, तो अगर इसमें से आप जो गलती करते हो, जिस वजह से आपका सबसे बड़ा लॉस हुआ है, उसका रीज़न क्या था, आपको अपने वाई से शायद अब समझ आ रहा होगा। और अगर नहीं अभी तक समझ आया, अगर अभी आपने ट्रेड स्टार्ट की है, तो आप समझो कि भी आपका वाई क्या है। वो वाई जब आपको समझ आएगा, तब आप वो वाली गलतियाँ नहीं करोगे जो गलतियाँ करके मैंने अपने बहुत साल वेस्ट किए, जो गलती करके बहुत लोग अपने बहुत साल वेस्ट करते हैं। उसके बाद जाके उन्हें समझ आता है कि यार ये नहीं करना था। नेक्स्ट पार्ट इज़ द अकाउंट किलर दैट नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट। अगर आप बोरोड मनी से उधार लेके ट्रेड कर रहे हो, तो प्लीज़ अभी रुक जाओ। किसी और वे से अपना उधार पहले पे करो। आप जॉब करो, साइड हसल्स करो, एक्स्ट्रा इनकम कमाओ, जैसे मर्जी करो, मुझे नहीं पता, बट ट्रेडिंग को उस उधार के जो आपने पैसे वापस देना है ना, ट्रेडिंग से मत निकालो प्लीज़ वो बोला। नहीं तो आपको ना, आप अपने चार्ट्स को नहीं ट्रेड कर रहे, फिर आप सेटअप्स को नहीं ट्रेड कर रहे, फिर आप अपने फियर को ट्रेड कर रहे हो। आपको हर एक रेड कैंडल पैनिक करेगी, आपको हर एक लॉस इंसल्ट लगेगा, आपको हर छोटे छोटे जो आपके ड्रॉडाउन्स जो कि ट्रेडिंग में नॉर्मल होते हैं, वो आपको लगेगा कि यार पता नहीं, अब इतना बड़ा ऑलरेडी मैंने उधार चुकाना है, अब और लॉस हो रहे हैं, इसको मैं कैसे रिकवर करूँगा। मार्केट हो सकता है उस टाइम पे ट्रेडिंग करने वाली नहीं होती, बट फिर भी आप ट्रेडिंग करने के पीछे ही लगे रहोगे, बिकॉज आपके माइंड में कॉन्स्टेंटली फियर चल रहा है। आप फियर के थ्रू ही वर्क कर रहे हो। और ट्रेडिंग में उधार लेके ट्रेड करने से बड़ा फियर और शायद कोई नहीं होता। आपको हर टाइम ऐसा लगेगा कि मुझे कहीं ना कहीं से पैसे बनाना ही बनाना है, ट्रेडिंग मैंने किसी भी तरह करना ही करना है। और प्लीज़ उधार लिए हुए पैसे से ट्रेड मत करो, ये बहुत बड़ी गलती होती है जो कि काफ़ी लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ चूज़ वन गेम। लोग क्या करते हैं, मंडे को अगर सेटअप अच्छा दिखा, शॉर्टर टाइम फ्रेम में कुछ ठीक लग रहा है, इंटरडे कर लिया, ट्यूसडे को स्विंग कर लिया, वेंसडे को सोचा हम पोजीशनल ट्रेडिंग करते हैं, थर्सडे को एक्सपायरी ट्रेडिंग कर ली, एंड फ्राइडे को फिर कुछ और स्कैल्पिंग करना स्टार्ट हो गए। आप सोचो, सचिन तेंदुलकर बोले एक दिन मैंने क्रिकेट खेलना है, नेक्स्ट डे मैंने फुटबॉल खेलना है, फिर मैंने बास्केटबॉल खेलना है। आप किसी एक चीज़ में मास्टरी नहीं कर रहे। एक सेटअप पिक करो, एक स्ट्रेटजी पिक करो और उसी को फॉलो करो। बार बार जंप मत करो कि आज ये कर लिया, कल वो कर लिया। जब तक आप किसी एक चीज़ को मास्टर नहीं करोगे ना, तब तक आप रैंडम ट्रेडिंग ही करते रहोगे एंड फिर बोलोगे कि सर कंसिस्टेंसी नहीं आ रही। कंसिस्टेंसी कैसे आएगी ऐसे? और अगर अभी तक आपके पास एक क्लियर स्ट्रेटजी नहीं है, आपको अभी तक पता ही नहीं कैसे ट्रेड करना है, कहाँ से स्टॉक स्कैन करने हैं, कैंडलस्टिक क्या कहती है एक एक, फिर उस स्टॉक को स्कैन करने के बाद कहाँ एग्जैक्टली बाय करना है, कहाँ तक राइड करना है, कहाँ बेचना है, ये सारा अगर आपने बेसिक से बहुत इजी वीडियो से सीखना है, तो आप नीचे मेरे ऐप का मैंने लिंक दिया होता है, वहाँ पे जाके आप मेरी ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर मेरी वीडियो सीरीज़ पूरे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में दी है, वह वहाँ से देख सकते हो। येस, ये पेड है, बिकॉज मैंने अपने इतने सारे साल का एक्सपीरियंस इसमें दिया हुआ है। और बहुत सारी ना नॉइस है मार्केट में, वो सारी हटा के बहुत इजी वे में, बहुत क्लियर वे में, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको पूरा समझाया हुआ है। आप कंटेंट पूरा देख लेना इसके, पूरी वीडियोस के।
काफ़ी सारे टॉपिक्स जो भी हो सकते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए पीसफुली मैंने सारे दिए हुए हैं। इसके बाद आपको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा यार ट्रेड कहाँ से ढूंढना है, कहाँ से राइड करना है, कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सा अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें मैंने चेकलिस्ट भी दी हुई है, ट्रेडिंग जर्नल पे भी वीडियो है, सारे टॉपिक्स पे वीडियो है। और अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो काफ़ी सालों से, अभी भी स्टक हो एंड आपको चाहिए कि मैं अपने स्विंग ट्रेड जो चार्ट्स आपके साथ शेयर करूं एंड उसमें बताऊं कि क्या अच्छा होता है, क्या अच्छा नहीं है, क्या मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर दिख रहा है अच्छा, क्या नहीं लग रहा, बाय एंड सेल टिप्स नहीं होगी, बट आपको वो मेरे स्विंग ट्रेड चार्ट्स अगर देख के समझना है कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसका भी मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा, या फिर अगर वो लिंक में कुछ इशू नहीं चल रहा तो आप मुझे जीमेल कर सकते हो traderharneet@gmail.com। अब आता है नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, डैट इज़ द रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क नहीं मैनेज कर रहे ना तो आप इवेंचुअली अपनी कैपिटल ब्लो कर दोगे। जो बहुत अच्छे ट्रेडर्स होते हैं ना वो ये नहीं सोच रहे होते कितना पैसा बनाना है, वही सोच रहे होते हैं अपनी कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट करनी है। और जिस बंदे ने अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट कर ली ना इवेंचुअली वो ट्रेडिंग में बहुत बड़ा पैसा बना लेगा, बिकॉज उसको समझ आ जाता है क्या करना है क्या नहीं करना। बट 90% ऑफ द ट्रेडर्स उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते। कितने आपने लोगों को सुना होगा कहते हुए यार मुझे अब समझ आ गया मुझे क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था, बट अब कैपिटल ही नहीं बची। उस लेवल पे ट्राई करो कि प्लीज़ कोई ना आए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी उस लेवल तक पहुँचे कि जब उनको नॉलेज तो पूरी आ गई है पर कैपिटल सारी मार्केट को दे दी है, वहाँ पे आके आपको बहुत रिग्रेट होगा। इसलिए थोड़ा आराम से चलो, हड़बड़ी मत करो। आपको पता होना चाहिए कि कब 1% रिस्क लेना है, कब आधा % रिस्क लेना है, किस टाइम पे ट्रेड करना है, किस टाइम पे ट्रेड नहीं करना। आपकी एक डेली मैक्सिमम लॉस लिमिट होनी चाहिए, आपकी एक मंथली मैक्सिमम लॉस लिमिट होनी चाहिए। अगर उतना लॉस आपका हो रहा है और ये आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग पता चलेगा, आपकी पोजीशन साइज़ के अकॉर्डिंग पता चलेगा। एक बार इतना लॉस हो रहा है तो आपने और ट्रेड्स नहीं करने रिकवर करने के लिए, आपने इनफैक्ट अपनी ट्रेडिंग कम करनी है। अगर मार्केट आपको ये क्लियरली दिखा रहा है, आपके खुद के ट्रेड्स आपको क्लियरली दिखा रहे हैं कि आपके जो फीडबैक है वो ख़राब आ रहा है, आपके लॉसेस हो रहे हैं, जो भी ट्रेड कर रहे हो वो रैंडमली लॉस आपको दे रहा है, तो उस टाइम पे आपको ब्रेक लगानी चाहिए, एक्सीलेटर नहीं देना। उस टाइम पे प्रिजर्व करें अपनी कैपिटल, प्रिजर्व करोगे तभी मार्केट में लंबा चल पाओगे। अब आता है 30 डे चैलेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने नेक्स्ट 30 वर्किंग ट्रेडिंग डेज़ के लिए ये करना है, एक सेटअप, एक टाइम फ्रेम, वही फॉलो करना है और कुछ नहीं फॉलो करना। जैसे मैं डेली चार्ट्स फॉलो करता हूँ, डेली चार्ट्स के अंदर मुझे सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी बहुत सूट करती है, मैं काफ़ी सालों से वो यूज़ करता हूँ। तो आपने वही यूज़ करना है जो भी आप यूज़ करते हो, एक सेटअप, एक टाइम फ्रेम, एक फ़िक्स पोजीशन साइज़, फ़िक्स स्टॉप लॉस, या फिर आपके स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग जहाँ पे स्टॉप लॉस आता है वहाँ पे, बट उसको फिर मूव नहीं करना। आपने अपने सारे ये वाले जो 30 दिन में जो ट्रेड्स करोगे सबके आपने स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, एक जगह पे उसको आप कॉपी करके पेस्ट कर रख दो, चाहे आप वो नोशन में कर लो, अपने नोट्स में कर लो, एक्सेल में कर लो, वर्ड फाइल में कर लो, कहीं पे भी करो। एंड अपने प्रोसेस को देखो कि आपने अच्छे से फॉलो करा कि नहीं करा। काफ़ी लोग ये देखेंगे कि वो 30 डेज़ तक भी अपने प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाएंगे, एंड वहीं से आपको समझ आ जाएगी कि ये जो प्रॉब्लम है ना वो किसी कोर्स की या किसी स्ट्रेटजी की नहीं है, प्रॉब्लम अभी तक आपकी डिसिप्लिन की आ रही है। 30 डेज़ में आपने जर्नल मेंटेन करना है, कहाँ पे एंट्री ली है, कहाँ एग्जिट करा है, क्या आपको लर्निंग मिली, आपका एंट्री का रीज़न क्या था, आपका एग्ज़िट का रीज़न क्या था। एक और आपको हैक बताता हूँ जो कि बहुत ईजी है बट आपके बहुत काम आएगा। अपने जो ब्रोकर के डैशबोर्ड, जैसे मैं ज़ेरोधा यूज़ करता हूँ, उसके डैशबोर्ड से आप अपनी ट्रेड पूरी बुक निकाल सकते हो। इस एक महीने की ट्रेड बुक निकालना, फिर वो ट्रेड बुक अपलोड करना चैट जीपीटी में या कहीं पे भी, एंड उसको पूछना कि मैंने यहाँ पे क्या ट्रेड्स ठीक करे, क्या मैंने ठीक नहीं करा, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या मैंने जल्दी करके ट्रेड ले लिया, क्या मेरे स्ट्रेंथ है, क्या मेरे वीकनेस है। आप ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख के चैट जीपीटी में देना और अपनी ट्रेड बुक उसको डाल देना। इतने अच्छे इंसाइट्स आपको चैट जीपीटी ही खुद बता देगा। आपको वहाँ से समझ आना स्टार्ट हो जाएगा आपने कहाँ पे वर्क करना है। आपके ये 30 डेज़ के अंदर ना आपको क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग 30 डेज़ भी एक चीज़ पे स्टिक नहीं रखते। एक चीज़ पे स्टिक करके 30 डेज़ में आपको इतनी क्लैरिटी आ जाएगी, इतनी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। आप खुद मुझे कमेंट करके बताओगे कि यस, इस 30 डेज़ के बाद मुझे मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा मुझे समझ आना स्टार्ट हो गया कि मैं कहाँ पे गलतियाँ करता था, मैं कहाँ पे लैग करता था। आप हो सकता है 30 डेज़ बाद आके मुझे कमेंट करके बताओ कि ये मेरी इशू था और मैंने इस इशू पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। वो करना तो आखिर बाकी लोगों को पता चले कि एक्चुअल में जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो एक्चुअल में काम करते हैं, सिर्फ मोटिवेट होने के लिए यहाँ पे नहीं आते। अब सोचो 1 साल बाद
काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो अभी भी यूट्यूब पे और वीडियोस ढूंढ रहे होंगे और स्ट्रेटजीज ढूंढ रहे होंगे, एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल पे हॉप कर रहे होंगे, एक होली ग्रेल स्ट्रेटजी ढूंढ रहे होंगे एंड परेशान होंगे। और उसी तरफ आप हो सकते हो जो एक ही सेटअप को 30 डेज़ तक फॉलो करके समझ गए होगे कि आप कहाँ पे गलती कर रहे थे, कहाँ नहीं कर रहे थे, क्या आपने आगे से अब ठीक करना है। एंड एक साल के अंदर लॉन्ग टर्म सोचो, एक साल के अंदर आपकी अपने ऊपर जो आपका कॉन्फिडेंस है वो कितना बढ़ गया होगा, आप ट्रेडिंग कितनी पीसफुली कर रहे होगे, आप बाकी सबसे कितना ज़्यादा आगे होगे। ये चीज़ आपको लगेगी कि शायद बहुत टाइम लग रहा है, एक साल की बात कर रहा हूँ मैं, बट ये एक बिज़नेस प्लान है। हमने कोई रैंडम ट्रेड्स नहीं करने, एक रिटर्न बिज़नेस प्लान लिख के उसको फॉलो करना है। जैसे पायलट्स भी चेकलिस्ट फॉलो करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग फ्लाई करते हैं। हमारे पास क्यों नहीं चेकलिस्ट है? हम क्यों रैंडमली अपने पैसे को जो कि हमने इतने मुश्किल से अर्न किए ऐसी मार्केट में आके थ्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं? अपने एक रिटर्न बिज़नेस प्लान को लिखो आज ही, उसको 30 डेज़ तक फॉलो करो। इस 30 डेज़ से फॉलो करने से आपकी हैबिट होगी। इवेंचुअली आपको उस प्लान को लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है। हो सकता है इस 30 डेज़ में यूज़ करके आपको समझ आ जाए कि चलो मैंने थोड़े बहुत इस प्लान के अंदर ट्वीक्स करने, वो ट्वीक्स करना समझ आता है, वो ठीक है। हर कोई स्टार्टिंग से ही अपनी स्ट्रैटेजी पूरी परफेक्ट नहीं कर लेता, बट एक बार ही 30 डेज़ बाद 40 डेज़ बाद आपको समझ आ गया, आपने अपनी ट्वीक्स भी कर लिए, फिर एक साल के लिए उसको फॉलो करो। एक साल तक आप ये फॉलो करो और उसके बाद अगर आप बोलोगे यार अभी भी ट्रेडिंग इंप्रूव नहीं हुई, तो मुझे आके मैसेज पे बता देना, कमेंट्स करके बता देना। लिटरली 30 डेज़ अपने आगे वाले दे दो ट्रेडिंग को सीरियसली, एक ही सेटअप, एक ही स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, एंड अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव होते हुए देखना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।